जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह आदि पवित्र नाम है खुदा पवित्र लोगों मसीह में रहता हूँ। प्रभु की अनुग्रह है। 2024 साल की आखिरी महीना का पहला दिन में प्रभु ने हमें पहुंचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये साल में शुरुआत में हमारे साथ चलने वालों में भी या हमारा जान पहचान का लोगों में भी कितने लोग दुनिया से चला गया, पर जो प्रभु ने अभी तक हमें जीवित रखा। प्रभु की कृपा है प्रियो, मानव हमको अभी तक प्रभु ने सही सलामत जिंदा रखा है ना। प्रभु की पवित्र वचन में आना, आभार भरा दिल से प्रभु का महिमा करना, ये उधार पाए हुए लोगों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। प्रभु ने हमें हमारे लिए अपने लहू बहाया, हमने एक गीत गा करके प्रभु की महिमा किया। हमारे लिए दिया हुआ प्रेम का चिन्ह में प्रभु का आगमन तक हमें करने के लिए दिया हुआ कार्य है प्रभु का मेष। जो प्रभु का मेष के चारों तरफ हम इकट्ठा होता है तो हमारा दिल हमेशा वो प्रभु का उस प्यार को याद करके हम प्रभु को महिमा करता है ना। वो प्रेम को हम कभी भूल नहीं सकता। बहुत बड़ी बात। तो आज भी प्रभु मेष में जाने से पहले थोड़ी सी बातें प्रभु के वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहन के लिए पढ़ाना चाहूंगा। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 7 वचन हम पढ़ेंगे। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। कितना बड़ी बात है। हमारा भी फसह मसीह बलिदान हुआ। यीशु मसीह के बलिदान को याद करने वाला ये दिन हम लोग सिर्फ एक दिन नहीं रोज याद करता, क्योंकि मसीह जीवन उस बलिदान को रोज याद करने वाला जीवन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसगा का अर्थ हम लोग जानते है ना, पार हो जाना। हमारे लिए क्या पार हो गया? अनंत काल का उस नरक की सजा से, दंड से हम पार हो गया। यीशु मसीह में विश्वास करने वाला लोग हमेशा है ना, जब पुराना नियम में पैसगा का अर्थ यहूदी लोगों को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं था है ना। उनके लिए एक ऐसा दिन ठहराया गया था कि मतलब वो एक बड़ा छुटकारा का दिन था, वो एक निकलने वाला एक दिन था है ना। जब निर्गमन का किताब उसका 12 अध्याय का 3 वचन में प्रभु ने उनको सबको ये आज्ञा दिया, इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने की 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। एक एक मेमने को लेकर रखना, ठीक है। इसराइल ये बात को बहुत अच्छा रीति में जानता, एक एक मेमने को लेकर रखना। और उसका 6 वचन, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। देखिए करेक्ट रीति में 4 दिन संभाल कर रखना। अभी देखो, पुराना नियम हमेशा हम लोग जानते हैं कि पुराना नियम एक छाया है ना। तो प्रभु यीशु मसीह की छाया में ये सब कुछ हो रहा है। वहां पर एक मेमना वध हो रहा है, उसके द्वारा इसराइल को छुटकारा मिल रहा है। उनका घर में कोई भी प्रकार का वादा आने ना देते हुए एक बहुत बड़ा एक छुटकारा। जब संहार दूत आएगा वो घर में नहीं आएगा, लेकिन 4 दिन सबको मालूम है ना, मानव जाति का बनाने के बाद में 4वां दिन यीशु मसीह दुनिया में आकर के मानव जाति की उद्धार के लिए बलिदान होना था। उसका एक छाया था, वो 4 दिन बछड़े को या उस बकरी को संभालना। प्रभु ने हमारे लिए अपने पुत्र को संभाल कर रखा, और समय पूर्ण हुआ, वो स्त्री का संतान होकर के ये जगत में जन्म लिया, और समय पर हमारे लिए वो बलि चढ़ाया गया। इतना बड़ी बात है। उस बलि में इसराइल को क्या अनुभव हुआ, उसका 7 वचन से पढ़ना, 7-8 वचन। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। देखा, उनके द्वार के अलंगों और चौखट पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। देखा, इसका मतलब उनको वो जो भी घर में ये काटा जाएगा उसको खाते हुए उसका अनुभव चाहिए। मसीह जीवन ऐसे
जो मसीह को खाएगा वो मसीह के कारण जीवित रहेगा, है ना। इसलिए उनको क्या हुआ, उसका 11 से 14 वचन, और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। बोलने का मतलब एक निकलने का उस उल्साव में, मतलब कभी भी वाणी आएगा जैसे छुट बोल दिया तो निकलना है, उसी प्रकार का एक तैयारी के साथ ये खाना है। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र के देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैलोटों को मारूंगा। देखा, ऐसा एक भी घर नहीं रहेगा जिस घर में मृत्यु नहीं आएगा, पैलोटा सबको, वो मनुष्य हो या जानवर हो, है ना। और उन दिनों में वहां पर अनेक घर में मतलब बच्चा भी रहता और जानवर भी रहता, लेकिन इनका सबका मृत्यु उस दिन हुआ। और आगे, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। देखा, मैं तुम लोगों को छोड़ देगा, तुम्हारे घर में विपत्ति नहीं आएगा। कितना अनोखा बात है प्रियो, प्रभु का कार्य, प्रभु अपने लोगों के लिए कैसा प्रबंध किया, है ना। यीशु के लहू का आज भी हमने वर्णन करके गाया। वो लहू है हमें हमारा पापों से धोकर शुद्ध किया, वो लहू है जो हमें मतलब प्रभु ने हमारा दाम में चुकाया, है ना। दाम देकर हम मोल लिया गया, लहू हमारे लिए दाम में दिया, है ना। उस लहू से प्रभु ने हमें पवित्र किया। और आगे थोड़ा पढ़ना, और जब मैं मिस्र के देश के लोगों को मारूंगा, जब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। देखा, तुम लोग नष्ट नहीं होगा। उसका 24 वचन पढ़ना, फिर तुम इस विधि को अपने अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। देखा, ये हमेशा उनको मानने के लिए भी प्रभु ने व्यवस्था दिया है। आज आपको मालूम है, आज हम लोगों को कोई बकरी काट करके यहाँ पर नहीं आया, है ना। प्रभु के हमारे लिए प्रभु ने नियत किया हुआ वो मेमना यहाँ पर आया, है ना। यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना ने कहा हुआ शब्द आपको मालूम, यूहन्ना का 1:15 का 29 वचन में कहता है, देखो देखो ये परमेश्वर का मेमना है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखा, जगत का पाप, मेरी और आपका पाप, आदम में पीढ़ी का सभी लोगों का सबका पाप को उड़ा ले जाने वाला मेमना बनकर हमारे यीशु मसीह दुनिया में आया। यीशु मसीह को ये दुनिया में पिता ने भेजा, समय की पूर्णता में, दुनिया के मध्य में, फालस्तीन देश में, वो इस जगत में हमारे लिए आया। और क्या हुआ, है ना, हमारे सबका पाप का बोझ उस पर लाया। अब देखिए, ये बात यहूदी लोग कभी विश्वास नहीं कर सकता। मैं आपको पहले भी बताया, यशायाह 53 अध्याय पढ़ने के लिए वो लोग इनकार था, लेकिन वहां पर हम देखता है उसका 53 अध्याय, यशायाह 53 का 6 वचन पढ़ना। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। देखा, हम में से हर एक ने अपने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखा, यहोवा ने हमारा सबका पाप का बोझ उस पर लाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सबका पाप अपने ऊपर लिया। नहमी में जो पत्रोस भी वो बात को कहता है, पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 24 वचन, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। देखा, वह आप ही हमारे सबके पापों को अपने ऊपर लेते हुए वो क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर तड़प रहा था, जब वो मर रहा था, किसके लिए था? मेरे लिए था। ये बात को सच में जो व्यक्ति ये सुसमाचार सुनाने के समय में अगर ये वचन का प्रकाश मिल गया ना, वो व्यक्ति कभी भी जैसे पहले है वैसा रह नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है, हमको बात को जानना है। यीशु मसीह क्यों मरा? प्रियो, प्रभु ने सारा सृष्टि को एक शब्द में बनाया, पर तो प्रभु हमको बचाने के लिए प्रभु को और कोई मार्ग नहीं था। एक स्वर्गदूत को भी भेजने से काम नहीं बनता, इसलिए स्वयं प्रभु को मनुष्य बनकर आना पड़ा। आप देखना प्रियो, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, वो हर एक काम धर्म से करता, वो कभी भी अन्याय नहीं करता। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु का वचन का
सच्चा अर्थ जानेगा तो, सही रीति में अगर हम आत्मा में समझेगा तो प्रभु पर विश्वास किया वो व्यक्ति का जीवन जरूर बदलेगा। कलवरी सूली का वो प्रेम यदि प्रभु की आत्मा हमको मानव प्रकाशित करेगा तो वो व्यक्ति वाले जैसा कभी नहीं रह सकता, वो कितना कठोर पापी भी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि जब दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन में हम पढ़ता है, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखा, उसी को पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो क्या बात है, आप देखिए प्रभु यीशु मसीह में होते बिना एक व्यक्ति कभी भी धर्मी नहीं बन सकता। सबसे बड़ी बात है प्रियो, यीशु मसीह की धार्मिकता हमको दिलाने के लिए स्वर्ग प्रसन्न हुआ। आप देखिए हमें मिला हुआ धार्मिकता यीशु मसीह की धार्मिकता से थोड़ा भी कम नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे लिए गिरा गया। 12 कुरिन्थी 12:30 वचन में लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या बना? जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म। हाँ देखा, धार्मिकता, धर्म का मतलब धार्मिकता। यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता ठहरा। यीशु मसीह की धार्मिकता, इसका मतलब स्वर्ग यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के बारे में गवाही देता है, ये निर्दोष है, इसमें कोई पाप नहीं। यो क्या पदवी है प्रियो, हम लोग समझ पाएंगे? बहुत लोगों को ये विश्वास करना बहुत कठिन है प्रियो। जब हम अपने जीवन में देखेगा तो हमारे में बहुत कमी गति देखेगा, और तो स्वर्ग हमें ऐसा नहीं देखता। पिता हमको हमेशा पुत्र में होकर देखता, नहीं तो हम लोग आज यहाँ रहने के लिए भी योग्य नहीं। पिता हमको हमेशा मसीह में होकर देखता, और मसीह में होकर देखने के कारण प्रभु हमें पाप नहीं देखता। वो क्या पदवी है प्रियो। इसका मतलब हम प्रभु में आने के बाद में मनमानी में जियो, ऐसा भी नहीं, हो ही नहीं सकता। एक उधार पाए हुआ जन मनमानी में जी नहीं सकता है। हमें ये बात को परखना है प्रिय। मेरे जीवन में जब मुझे धर्मी बनाने के लिए जो पाप के लिए अज्ञात था, मतलब प्रभु ने कभी भी पाप क्या है कभी जाना नहीं, अनंत काल से वो हमारे लिए पाप ठहराया। वो पापी नहीं बना, पाप ठहराया गया। वो प्रयोग वाला देखना प्रिय है, हमारे लिए वो पाप ठहराया गया। हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया। देखिए उसमें होकर के हम परमेश्वर के निकट में धर्मी बन जाए। हमारी धार्मिकता के लिए प्रभु ने कितना बड़ा प्यार दिया प्रिय ना। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की कलवरी सूली की वो मृत्यु मुझ पापी के लिए था, ये बात का विश्वास करना ये बिल्कुल प्रभु की आत्मा प्रकाशित देते बिना नहीं हो सकता प्रिय, ये नहीं हो सकता। और जिसको ये प्रकाश मिलेगा वो व्यक्ति एकदम टूट फूट कर नीचे गिरेगा, उसको कोई गिराने की भी जरूरत नहीं, वो गिरेगा। और एक प्रभु का पहले से प्लान था। प्रभु ने इसलिए मेष का स्थापना करने के समय में चेलों के साथ खाने के टाइम पर एक मतलब बहुत बात का उसमें से एक शब्द मत्ती उसका 26 अध्याय का 18 वचन, मत्ती उसका 26 का 28 28 वाचा का मेरा वह लहू है, ये उस वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। देखा, बहुतों के लिए पाप की क्षमा के निमित्त बहाया जाता। देखा प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लोगों बहाए जाने के बाद में यीशु मसीह की उस पवित्र लोगों मुझे पापी के लिए बहाया गया, ये बात को हम विश्वास नहीं करता है तो हमारे दिल कितना कठोर है ना। प्रभु ने जब पुराना 2 नियम है, पुराना नियम भी लोगों के द्वारा वो वाचा को स्थिर किया गया है ना। तो वहां पर मूसा ने ये व्यवस्था का सारे बात पढ़ करके लोगों को जब सुनाया, लोग बोला हम प्रभु का वचनों को मानकर चलेगा। ये बात सुनने के बाद में मूसा ने लेव चढ़ाना निर्गमन का किताब में आप पढ़ सकते हैं उसको, निर्गमन उसका 24 अध्याय का 7-8 वचन। तब
तब वाचा की पुस्तक को लेकर हाँ। लोगों को पढ़कर सुनाया। हाँ। उसने सुनकर उन्होंने कहा जो कुछ यहोवा ने कहा है हाँ। उस सब को हम करेंगे हाँ। और उसकी आज्ञा मानेंगे। हाँ। तब मूसा ने लहू लेकर तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़का दिया हाँ। और उनसे कहा हाँ। देखो ये उस वाचा का लहू है हाँ। जिसने यहोवा ने हाँ। इस सब वचनों पर हाँ। तुम्हारे साथ बांधी है। ओ देखो प्रियो, मतलब उन लोगों ने बोला हम वचन मानकर चलने के लिए तैयार है ना। तो उनके लिए ये लहू का ये प्रभु ने वाचा दिया था दूसरे लोगों को। ये व्यवस्था पुराने नियम में परिशुद्धात्मा के द्वारा यिर्मयाह का किताब में ऐसे पढ़ता है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31 अध्याय का 31 वचन, यिर्मयाह उसका 31 का 31 वचन। फिर यहोवा की अभिवाणी है, हाँ। सुन ऐसे दिन आने वाले हैं हाँ। जब मैं इसराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा बांधूंगा, मैं इसराइल की घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। प्रियो, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आकर के मरने के बारे में प्रभु ने उसी समय में यहूदियों को ये बात कहा, समझाया था। हर एक बातों में बाइबल में पुराने नियम में उसका बात लिखा हुआ हम लोग देख सकता है। उसका पूर्णता हम लोग नया नियम में देखता है। बहुत बड़ी बात है। हमें अभी प्रभु यीशु मसीह आया और वो हमारे लिए सूली पर बलिदान हुआ, हमारे लिए मरकर जी उड़कर कहाँ गया? स्वर्ग में पिता परमेश्वर की दाहिने ओर जा बैठा, है ना। अभी मनुष्य के लिए एक भेड़ बकरियों को लेकर के जाकर के मेल कराने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है पुराने नियम में महायाजक को भी कूद की क्षमा के लिए भेंट चढ़ना पड़ता। इसके बाद में सारे लोगों की पाप क्षमा के लिए भेंट चढ़ना पड़ता। पर तो यहाँ पर हम देखता है कि मतलब कूद के लिए चढ़ाने की जरूरत नहीं था, पर तो हमारा पापों के लिए अपने आप को चढ़ाया, है ना। इसलिए पुराने नियम का विधि नियम सब बदल गया। पुराने नियम में भेंट चढ़ाने के लिए याजक चाहिए, नया नियम में याजक नहीं। नया नियम में और तो अभी भी बहुत लोग बोलते हैं याजक है। हमारे पादरी ने बोला हमारे याजक ने बोला ऐसे कि याजक नहीं है ना। व्यवस्था ही हट गया तो याजक भी हट गया। आज बेली नहीं, पर वो लोग बोलते हैं दिव्य बेली है। देखा अभी भी वो लोग बेली करता, पता है क्या? नहीं होता प्रियो। वास्तव में मतलब इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय में बहुत सुंदर बात वहां पर करता है। 7 अध्याय के 12 में पढ़ना। क्योंकि जब याजक का पद बदल जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है। देखा आप देखो याजक का ही बात बदल गया प्रियो। नया नियम में एक याजक पदवी का कोई एक आधा नहीं है, सब याजक है। कौन है? सब याजक है। याजक करके एक विशेष एक अलग झुंड नहीं। पर तो अभी भी हम देखते हैं कि कई ईसाई धर्मों में याजक बोल करके लोग घूमता है। अज्ञानता है प्रियो, वचन नहीं पड़ता इसलिए, है ना। और आज मतलब भेड़ बकरियों का चढ़ावा नहीं होता, जब उसका चढ़ावा होता तभी तो याजक का जरूर था, है ना। और नया नियम का याजक क्या चढ़ाना चाहिए आपको मालूम? प्रेज़ लॉर्ड। हमें बहुत बड़ी ईदी में ये बातों को जानना प्रियो। आज हमारे यीशु मसीह इब्रानियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 3 वचन, इब्रानियों 1 का 3 का भी पाठ। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। हाँ प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक आज हमारे लिए एक महायाजक है और हम सब लोग याजक है। हमारा महायाजक आज पिता की दाहिनी ओर बैठा है ना। वो एक बार उसका इब्रानियों 9 अध्याय का 26 वचन पढ़ना। 26 वचन का भी पाठ। ताकि पर युग के अंत में युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। देखा, पापों को दूर कर दे। प्रयोग कितना अनमोल कार्य प्रभु ने हमारे लिए किया। वास्तव में यीशु मसीह में पिता ने जो किया वो काम नया नियम की मंडली की लोग अच्छी तरह जानना कितना जरूरी बात है। आज अभी हमें कुछ बलिदान की जरूरत नहीं। उसका 10 अध्याय का 12 वचन, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। उसका 14 वचन भी,
क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा हाँ। उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं हाँ। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। देखा, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। आज प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले व्यक्ति कभी भी कुछ माना गलती हो गया तो भी डर करके जीने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए माना महायाजक पिता की दाहिनी ओर है आमीन। और वो क्या करता? हमारे लिए विनती करता। ये बहुत बड़ी बात है प्रिय। ये वो दुनिया में भी था, वो पिता से विनती किया, परंतु अभी वास्तव में मल्कीसेदेक के अनुसार महायाजक बनकर प्रभु के ओर से नियुक्त याजक हमारे लिए है ना। वो उस पर विश्वास करने वाला कितना धनी लोग है ना, कितना धनी लोग है प्रिय। हम लोग सोचिए हमारा महायाजक, जब इब्रानियों 7 अध्याय का 25 वचन, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं हाँ। वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। देखा, उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमें मिला हुआ उद्धार हमेशा का उद्धार है प्रिय। वो उद्धार किसी कारण नष्ट नहीं होता। और आज भी प्रभु यीशु मसीह, जरूर आज भी हम लोग इतना खुशी के साथ आनंद के साथ रहने का एक ही कारण प्रभु यीशु मसीह की बिंदी है ना। उस समय में भी यीशु मसीह जब दुनिया में था, आपको मालूम है, आज खास करके मंडली प्रभु का हाथ में है। अभी भी मंडली के लोगों को शैतान छू नहीं सकता, है ना। प्रभु का वजन हम लोग जानना प्रिय। हमारा प्रभु ने काम हमें रखा, हम कितना सुरक्षित स्थान में है। इतना ही नहीं, यदि हमारे जीवन में जब कुछ गलती होता है तो भी, जब रोमियो 8 अध्याय का 34 वचन है, हमारे लिए पिता के वचन में वो निवेदन करता, वो विनती करता। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमेशा वो पक्षपात में लगा रहता, वो हमारे लिए विनती करते रहता। किसके लिए? जो उस पर विश्वास किया, प्रभु में विश्वास करके। अभी आपको मालूम है हमारे प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता। प्रभु आएगा, नासिक की मंडली नहीं जाएगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कौन जाएगा? प्रभु का मंडली जाएगा। आमीन। बात समझ में आया? नासिक का मंडली नहीं जाएगा। ऐसे बहुत ही अमर मंडली है, वो नहीं जाएगा। प्रभु का मंडली जाएगा। प्रभु का मंडली कौन है? जो उधार पाया। समझ में आया? जो इधर ही बैठा हुआ उधार पाया वो रुक जाएगा। अरे तो नासिक का मंडली इधर रहेगा। कोई नाम पर, कोई मंडली में, मैं भी मंडली में जाता था बोल करके उधार नहीं पाया, जाएगा? नहीं। मंडली का मैं रह गया, ऐसे हो सकता? नहीं हो सकता। मैं बोलने का अर्थ समझिए ना। प्रभु किसके लिए भी नहीं करता? जो उधार पाया, जो प्रभु की आत्मा पाया। अगर हमारे उधार ही नहीं, मैं हमेशा मंडली में जाता था ना, वचन सुनता था ना, शायद प्रभु में भी लेता था, पर तो नया जन्म नहीं हुआ। देखो, नया जन्म हुआ वो लोगों के बारे में प्रभु को मालूम, जो प्रभु को प्रेम करता है उनके बारे में प्रभु को मालूम। हमें ये बात को जानना है। मैं पुराना मंडली में जाता था बोल के स्वर्ग में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु अपना मंडली को लेने के लिए आ रहा है। मंडली प्रभु बनाता। मंडली कौन है? जो उधार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन मंडली में मिलाता। उधार पाया है तो पक्का जाएगा, परंतु अगर उधार नहीं पाया, अरे मैं भी उधर ही जाता था वो मंडली में, वो लोग गया मैं रह गया, मंडली इधर रहेगा, प्रभु का मंडली जाएगा। उधार पाए हुए लोग जाएगा। ये बात को हमें यकीन होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु के आगमन में हम जाने के लिए मैं आज एकदम सच में तैयार है कि नहीं? मेरे दिल में ऐसे बातों में जड़ कर रखता है क्या? ये बात को जान प्रियो, प्रभु ने हमें हमारे साथ वादा बांधा है। प्रभु ने हमें वायदा भी दिया है। प्रभु आएगा, हम प्रभु के साथ जाएगा। कौन जाएगा? जो उधार पाया, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, जो विश्वास के द्वारा प्रभु की आत्मा पाया, वो लोग जाएगा। प्रभु के सत्य वचन को जो लोग माना, है ना, और विश्वास किया, वो लोगों को क्या किया? बपतिस्मा लिया, ग्रहण किया वो लोग, है ना। ये बात है जो प्रेरितों का उसका 2 अध्याय का 41-42
अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। वे प्रेरितों से, देखा इसका मतलब प्रभु में आ गया, प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, मनमानी में चलने वालों का नहीं प्रियो, प्रेरितों से शिक्षण प्राप्त किया। हमें शिक्षण प्राप्त करना जरूरी बात है प्रियो। शिक्षण देने के टाइम पर इधर उधर घूमते रहेगा, शिक्षण में बना नहीं रहेगा, इतना बड़ा दुख है। ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। प्रभु का शरीर का अंग बना हुआ व्यक्ति शिक्षण प्राप्त करेगा। और संगति रखने, संगति नहीं छोड़ सकता प्रियो। आजकल कई लोगों को संगति में नहीं गया तो भी उनको चलेगा। वो मैं आपको बोल रहा हूं, उनको उद्धार नहीं हुआ इसलिए चलेगा। उद्धार पाए हुए व्यक्ति को प्रभु के शरीर से अलग नहीं रह सकता प्रियो, नहीं रह सकता, वेदना होता। एक संगति नष्ट होने के टाइम पर उनका दिल में रोना आता। आप परखना प्रियो, सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति एक संगति छोड़ना बोलेगा तो उनके लिए वेदना है प्रियो। प्रभु का दिल को बहुत दुख देने वाली बात है, हमारे आत्मीय जीवन में गिरावट पाने वाली बात है। हमें परखना, बहाना बोल करके लोग, बहाना इधर ही लोगों को बोल सकता है, प्रभु के विषय में नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रभु का खरीदा वो लोग खुद स्वामी बन गया है। अरे हम प्रभु का गुलाम है प्रियो। अरे एक पवित्र लोग जानना, मैं कौन है? मैं प्रभु का गुलाम है। प्रभु ने मैं खरीदा, खरीदने का अर्थ क्या है? खरीदने का अर्थ क्या है? आजकल के लोगों को थोड़ा समझना मुश्किल होगा। पहले भी इंसान का व्यवहार होता था, गुलाम का बाजार, जैसा भेड़ बकरियों का बाजार होता है ना, इधर बहुत कम दिखता है, हमारे देश में बहुत होता है। तो वह ऐसा मनुष्य को भी बाजार में लेकर आता और बिक्री करता, तो वहां पर खरीदा जाता, ऐसा वजन भी खाता। हम प्रभु का लहू से खरीदे हुए लोग हैं। अब मसीह व्यक्ति है तो, अब एक क्रिस्ती है तो आप प्रभु का खरीदा हुआ है, आप अपने नहीं। वो तो वचन आपको मालूम, 6 अध्याय का 19-20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम नहीं जानता अभी भी बहुत लोग, इसलिए तो दुख है। आज भी बहुत लोग ये बात को नहीं जानता। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। देखो, तुम अपनी नहीं हो, मैं बोलता हूँ उसको डबल अंडरलाइन करना पड़ेगा। अभी भी बहुत लोग ये नहीं जानता आप किसका है। अभी आप देखो, एक कंपनी में काम करने के टाइम पर थोड़ा सा आंतरिक के लिए उसका हर एक हुक्म मानता है लोग बहुत। आप 8 बजे आना बोलेगा तो 8 बजे में 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा। 1 मिनट भी लेट होगा तो तुमको निकालेगा बोलेगा तो कभी भी लेट नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। मंडली में मीटिंग कितने बजे है? कई लोगों को 8 बजे का मीटिंग 8:30 बजे। समझता नहीं, प्रभु का भय नहीं, प्रभु का आदर नहीं, क्योंकि उद्धार नहीं पाया। ये सच्ची बात है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति लापरवाही नहीं कर सकता। भी लापरवाही करने वाले जीवन मसीह जीवन नहीं प्रियो। जीवन से नहीं जोड़ा तो बहुत बड़ा दुख की बात है। और आजकल उद्धार पाए हुए बहुत लोगों के जीवन को देखेगा तो मतलब बिल्कुल उसका उद्धार का कुछ भी चिन्ह नहीं दिखाई देता। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति प्रभु के आज्ञा माना है, आज्ञा माने का अर्थ बपतिस्मा लिया है ना। बपतिस्मा में क्या हुआ? पुराने मनुष्य को गाड़ दिया और नया मनुष्य बोलेगा तो यीशु मसीह है। तो इसलिए ऐसा अनुभव आया वो व्यक्ति। प्रभु के वचन कोलोसियों 3:1 अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। देखो, मसीह के साथ जिलाया गया, इसका मतलब जिलाया गया, इसका अर्थ आप मर गया ना, मर गया। मरा हुआ व्यक्ति को जिलाने की जरूरत है? मरा ही नहीं, क्या करो? मरने का अनुभव नहीं। आप परखना प्रियो, मरा था क्या? आपको जिलाने का अर्थ हम मर गया था। मर गया था क्या? एक सवाल है वो। क्योंकि जो लोग मसीह के साथ जिलाया गया वो लोग
स्वर्गीय बातों का खोज में रहेगा। जीना ही नहीं गया, अभी भी पुराना प्रैक्टिस में है, समझिएगा। आपका पीछे रहने की जरूरत नहीं, संगति में आओ, मीटिंग ना छोड़ो, बोलने की जरूरत है क्या? नहीं है ना प्रियो। एक उदार पाया व्यक्ति का दिल तड़पता है, उसको वो प्रभु के लिए जीता प्रियो। हमारे कौन सा योग्यता से हम छुटकारा पाया प्रियो? अभी भी बहुत लोगों को उदार पाया व्यक्ति, मैं आभारी हूँ प्रियो। धन्यवाद। कुछ भी हो, नौकरी जाएगा बोला, मैं बोला जा ले लो भाई, फिर तो यीशु मसीह नहीं जाना, मैं यीशु मसीह का हूँ। कितने लोग सच में बोलेगा मैं प्रभु का है? प्रियो, कोई भी बात हमें प्रभु से दूर नहीं करना चाहिए। हमें इतना बड़ा उद्धार मिला प्रियो, कितना बड़ा उद्धार है, जितना बड़ा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु जितना बड़ा है उतना बड़ा है उद्धार। उस उद्धार हमें मुफ्त में मिला, हमारे कोई लायक ही नहीं। इसलिए हर एक लोग जो भी उद्धार पाया आकर आप समझता है तो आपको ये जानना है प्रियो, आप मसीह के साथ जिलाया भी गया तो फिर आपका खोज आनंदता का बात होना चाहिए। परंतु बहुत लोगों को मतलब आनंदता का बारे में खोज करने के लिए टाइम ही नहीं, उनका पूरा टाइम दुनिया के पीछे है, दुनिया उनका मतलब है। ऐसे होता है क्या प्रियो? आप जरूर शैतान आपको धोखा दिया है। पहली बात पक्का परखना प्रियो, प्रभु आएगा और प्रभु का मंडली उड़ा लिया जाएगा। कौन है प्रभु का मंडली? उधार पाए लोग। उधार पाना, नया जन्म पाना, ये बहुत की बात है, उसके बारे में हजारों बात। प्रियो, ऐसा उधार पाया व्यक्ति को प्रभु का प्रेम पाया। उधार पाया व्यक्ति प्रभु के हाथ में पाया। प्रभु के हाथ में पाया व्यक्ति में क्या है? प्रभु का प्रेम है प्रियो, प्रभु का प्रेम है। जब रोमियों का पत्री 5 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, प्रभु ने हमें दिया हुआ आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारे दिल में डाला है। वो प्रेम डाला है तो दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन कहता है, प्रभु का प्रेम, मसीह के प्रेम हमको विवेश करता। आप देखिए प्रियो, विवेश करता है क्या? किसके लिए विवेश करता? एक सबके लिए मर गया तो हम सब मर गए, फिर आगे को हम अपने लिए। ये वचन कितने लोग पढ़ा प्रियो? ये वचन कितने लोग पढ़ा? आगे को हम अपने लिए नहीं जी, फिर किसके लिए? उसके लिए जो तुम्हारे लिए मरा और फिर जी उड़ा, उसके लिए। आज कितने लोग बोल पाएंगे मेरे जीवन का मकसद मेरा यीशु मसीह है, मैं जीता है तो मसीह के लिए जी रहा हूं। इसका मतलब अब मैं नहीं बोलने का था कोई काम मत करो, आप लोग उल्टा मत सोचना। मैं आपका काम करने में मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करता, और आप काम करता है मसीह के लिए करो। अरे खाना पीना तक मसीह के लिए, तो मेरा काम मसीह के लिए। मैं इंडियन आर्मी में काम किया, उधार पाने के बाद मैं 14 साल काम किया, और मैं किसके लिए जिया? प्रभु यीशु मसीह के लिए जिया। मैं यीशु मसीह का गवाह बनकर जिया पियो। सबसे बड़ी बात है, मैं अभी कई लोग कई बात बोलेगा ना, मैं आपको बताऊं, प्रभु ने इसलिए आप लोगों के लिए एक अच्छा आदर्श दिया है, एक अच्छा गवाही दिया है। कोई भी कंपनी में रहने वाला कभी नहीं बोल सकता मेरे को कंपनी में मना है। कंपनी की मना से सख्त मना आर्मी में है। आर्मी के सख्त ऐसा कोई सख्त मना कही है? आर्मी में पॉलिटिक्स बात और धर्म की बात नहीं कर सकता। मैं तो कभी धर्म की बात कहा नहीं, मैं तो मार्ग बताया। प्रेज़ लॉर्ड, मैंने क्या बोला? मार्ग। सर आपको मार्ग नहीं मालूम, नर्क, अब नर्क जा रहा है, स्वर्ग जाने का मार्ग बताता हूँ। अब इसको धर्म में मत बदलो। आप समझने वाला धर्म एक प्रकार धर्म है, धर्म का अर्थ सच्चाई है, अधर्म बुराई है। मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं धर्म की बात नहीं बोल रहा हूँ। आप जो समझता है वो तो दुनिया का धर्म मनुष्य ने बनाया, परंतु उस अर्थ को सही में मार्ग बताता है। ये मार्ग का लोगों को पोलो सराता था। कौन सा? ये मार्ग का लोग, जीवन का मार्ग है प्रियो। हमें मार्ग हरेक को बताना हमारे कर्तव्य है। इसको सुसमाचार बोलता, धर्म के प्रचार नहीं बोलता, गुड न्यूज। इसलिए
कोई भी मना करेगा तो भी हम छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु की आज्ञा है, सबको बताओ, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ। उधार पाया हुआ एक व्यक्ति नहीं करेगा तो हमारे सामने जो है वो करेगा। उसको प्रभु के साथ क्या नाता प्रियो? इसलिए उधार पाए हुए हरेक लोग उनको प्रभु का गवाही देना है। तो इसलिए उसके लिए जियो। वो वचन बहुत सुंदर है ना, मतलब हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता। क्यों विवेश करता? इसलिए कि हम यह समझते हैं। हम लोग समझते ही नहीं है ना, समझने वाला करेगा। ये समझते हैं जब एक सबके लिए मरा, एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, सब मर गया। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए। डबल अंडरलाइन करो। उधार पाए व्यक्ति आगे को अपने लिए न जिए, ना जिए, फिर किसके लिए जिए? परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ओ प्रियो, आप प्रभु में इसमें हाथ बढ़ाने से पहले ये बात को पक्का जानना प्रियो, आप अपने लिए जिया या प्रभु के लिए जिया? है बहुत भयंकर बात है। आज बहुत लोग ये बात को परखते नहीं, कुछ भी बात समझता नहीं। बहुत हम लोग प्रभु के आगमन का बहुत निकटता में, बहुत निकटता में, बहुत लोगों का अवस्था देखने के टाइम पर मैं रोज अभी आजकल रोता हूँ उनके लिए गुप्त रीति, क्योंकि बहुत लोग अभी भी मतलब प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मान करके जीवन बिताने के लिए लोग तैयार नहीं। उनके जीवन में यीशु मसीह को प्रभु करके उनका हृदय में वो पवित्र करता नहीं है, और वो धोखा खा रहा है। इतना सत्य भजन सुनने के बाद में है, और लोगों का इतना सुंदर गवाही सुनने के बाद में, और हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में प्रथम स्थान दे करके प्रभु की इच्छा जानकर उसको मानकर जीवन नहीं बिताएगा तो धोखा है, धोखा है। एक सच्चा मसीह जीवन मसीह को जीना है प्रिय। ये बात को हमें अच्छा रीति में समझना चाहिए। हमको ये बात ना, कितने लोग एक व्यक्ति को भी गवाही तक नहीं देते हुए आकर के बड़ी आराम से मैच में शामिल होगा। ये अच्छी बात है क्या? आज भी कितने लोग यहाँ पर आने से पहले आज भी प्रभु का मैच है, मुझे वो मैच में शामिल होना है, मैं उसका लायक है कि नहीं, कोई फर्क है क्या? है? कितने लोग जीवन में मन फिरता ही नहीं, मन फिरावट उनके जीवन में होता ही नहीं। प्रियो, रोज मन फिरना है प्रिय। रोज हमारे जीवन में हम प्रभु की गिद्ध से कई बार कई बातों में बाहर जाता, और हम मन फिरावट बिना, मतलब क्या है कि वो व्यक्ति का मन कठोर हो जाएगा, वो प्रभु का जीवन से दूर हो जाएगा। बहुत दुखदायी बात है। रोज हमें मन फिरना है ना। जो भी व्यक्ति अगर मन फिरेगा तो वो प्रभु का काम में आएगा, और तो आज लोग मन फिरता ही नहीं है। प्रभु को ग्रहण करने के टाइम पर भी, ग्रहण करने के समय में भी कई लोगों ने मन फिरा नहीं, इसलिए उनका उद्धार ही नहीं हुआ। कई लोग बोलता है ना, हमको ऐसा लगता ही नहीं। ऐसा कैसा भाई? वचन गाता है 2 कोरिन्थियों 5:17 में, यदि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है प्रियो, वो नया सृष्टि है। आपका जीवन बदलना ही चाहिए, आपका एटीट्यूड बदलना चाहिए, आपकी इच्छा बदलना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का बातों को मानने के लिए हमें कितना उत्साही बनना प्रिय। आज हमें परख देखना है। प्रभु ने हमें अपने पवित्र लोगों देख करके हमें बचाया। प्रभु हमारे लिए मृत्यु सगा प्रियो। उस प्रभु के लिए मरने से बढ़कर के प्रेम है क्या? नहीं आया। अरे तुम मरने का क्या, थोड़ा तकलीफ सहने के लिए तक हम लोग तैयार नहीं। क्या मसीह जीवन है प्रियो? उसको मसीह जीवन नहीं कहता। बहुत दुख लगता है, लोग प्रभु का वचन को समझ नहीं पा रहा है। प्रियो, आप प्रभु का वचन के अनुसार जीवन अगर तैयार नहीं करोगे, जिंदगी धोखा हो जाएगा। मसीह जीवन आपकी एक अनुमान लगा कर चलने वाले जीवन नहीं है ना। रोमियो 14 अध्याय का 7-8 वचन, ये वचन वाले आप लोग थोड़ा मनन करना, घर में भी जाकर के मनन करना। हाँ, क्योंकि हमें
हमें से तो न कोई अपने लिए जीता है। किसके बारे में बोलता? और वो तो अपने को भी मिला करके बोलता, उधार पाए हुए लोगों के बारे में बोलता। हम में से कोई अपने लिए नहीं जीता और न कोई अपने लिए मरता है। हाँ। यदि हम जीवित है हाँ। तो प्रभु के लिए जीवित है। हाँ। और यदि हम मरते हैं हाँ। तो प्रभु के लिए मरते हैं। हाँ। अतः हम जिए या मरे अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के है। कितना सुंदर बात है ना। हमारे दिल एक गवाही देना चाहिए धन्यवाद प्रभु। है, अगर मैं अभी भी मर जाएगा तो मैं प्रभु का है, मैं प्रभु के साथ मिलेगा। धन्यवाद प्रभु। इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं होना चाहिए प्रिय। बहुत बड़ी बात है। मैं हर एक बहुत लोगों को नंबर विनती करता हूँ, अपने जीवन में ये जीवन को परख कर देखो, आज मैं जी रहा है या मसीह मुझे में जी रहा है, प्रभु की महिमा मेरे जीवन से होता है क्या, ये जानना चाहिए हर एक बहुत लोग। जरूर मानो प्रभु जो हमारा सगा का मेमना का वध हुआ है प्रियो, यीशु मसीह वध होकर के मर करके हमको बचाया। हमें प्रभु के लिए जीना, प्रभु ने हमें दिया उस हुक्म या आदर्श, हमें उस चिन्हों पर चलना है प्रियो। हम लोग परखो, है ना। अब ये साल भी खत्म होने जा रहा है, आखिरी महीना का पहला दिन में आ गया। हम लोग इस साल में कई लोगों ने अच्छा कई निर्णय लिया, पर तो निर्णय कहाँ रहा, हमें परखना है। तो आज भी इस आखिरी महीना का पहला दिन में, इस पुनरुत्थान का दिन में प्रभु ने हमको एकत्रित किया। प्रभु का मृत्यु को याद दिलाने वाला वेश में शामिल होने के लिए प्रभु ने और एक अवसर हमें दिया। पर जो प्रियो, हम लोग ये जानना, मुझे इतना प्यार दिया हुआ प्रभु को मैं वास्तव में प्यार करता है क्या? हम लोग देखता है ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह को जो प्यार नहीं करता शापित हो, वो श्रापित है। कितना दुखदायी बात है। हम लोग दिल से प्रभु को कह पाएंगे क्या, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, अपने आप को परखोगे तो आप सबको योग्य रीति में वेश में भी शामिल होकर प्रभु के संग जीकर प्रभु का गौरव करते हुए, प्रभु का महिमा करते हुए जीवन बिताने के लिए ये वचन के द्वारा सबको प्रभु सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।